जय श्री राम दोस्तों हमारे पास ये बुक आ गई है जो बागेश्वर धाम सरकार ने लिखी है, जिसका नाम है सनातन धर्म क्या है। इस पुस्तक में सनातन धर्म के बारे में समझाया गया है। कोई भी इसे रीड कर सकता है, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो। इस बुक में पिक्चर्स भी दिए गए हैं जिससे समझने में हमें आसानी रहती है। जिन लोगों को रीडिंग करना पसंद नहीं है वो भी आराम से रीड कर सकेगा। हर किसी को ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। हर सनातनी को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। बुक का कवर पेज ही बहुत बढ़िया बना है। तो चलिए जानते हैं कि बागेश्वर सरकार के मन में ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें ये बुक लिखने की प्रेरणा मिली। इसी बुक के इंट्रो में लिखा है बागेश्वर सरकार ने कि पुस्तक का बीजारोपण एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ कि एक बार एक बच्चे को हमने बहुत पास से देखा जिसका परिवार संस्कारमयी था, लेकिन उनका बच्चा बहक जाने के बाद दूसरे मजहब में चला जाता है, जिससे हमारे अंदर गुरु प्रेरणा लगी। जब हमने उस बच्चे को पूछा कि सनातन धर्म में क्या कमी है तो वो जवाब नहीं दे पाया और उसने कहा उसे पता ही नहीं है। तब हमारे मन में गुरु प्रेरणा लगी और उसे समझाया और वो अब सनातन की ओर है। तो इसी घटना के बाद बागेश्वर सरकार के मन में हुआ कि सब लोगों के पास ये बुक होनी ही चाहिए। कई बार हमें लोग पूछते रहते हैं, क्या है तुम्हारे धर्म में? कुछ नहीं रखा तुम्हारे धर्म में। कभी भी हमें कोई क्वेश्चन करते हैं सनातन के बारे में तो हम चुप हो जाते हैं, ज्यादा विस्तार से बोल नहीं पाते। हमने केरला स्टोरी मूवी में भी देखा है कि कैसे हमारे धर्म के भोले लोगों को दूसरे मजहब के लोग गुमराह करते हैं। ये पुस्तक के फ्रंट पेज पर ही है। ये विश्व के सभी सनातनियों को सादर समर्पित है, मतलब सभी सनातनियों को ये जरूर रीड करनी चाहिए। उसके बाद बागेश्वर बालाजी का चित्र है और फिर दादा गुरु जी का चित्र है और उसके बाद शुभ आशीर्वाद है जिसमें सभी संत महंत महापुरुषों ने इस बुक के लिए अपने आशीर्वचन दिए हैं, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, मलुक पीठ वाले गुरु जी, श्री विनोद बाबा जी, बद्रीनाथ धाम वाले महाराज जी भी है, देवकी नंदन ठाकुर जी भी है, श्याम सुंदर पारासर जी, पुंडरीक महाराज जी, राघवाचार्य जी, इंद्रेश जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी और भी कई महात्मा ने अपने सुभाषिस दिए हैं। ये पुस्तक टोटल 144 पेज की है, जिसमें 12 अध्याय लिखे गए हैं, जिसमें पहले पुस्तक का परिचय आता है कि सनातन धर्म क्या है। सब विस्तार से बताया गया है कि ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, जिसमें सनातन धर्म की छोटी से छोटी जानकारी मिल जाती है कि तिलक क्यों लगाते हैं, कलावा क्यों बांधना चाहिए, हमारे ग्रंथ कितने हैं, क्या क्या उसमें हमें समझाया गया है। सब पूरे तर्क के साथ बताया गया है, वैज्ञानिक कारण के साथ सब बातें बताई गई है। जिसमें पहले अध्याय में है कि सनातन धर्म की परिभाषाएं, सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है। दूसरे अध्याय में है सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, जिसमें हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और इतिहास के बारे में बताया गया है और उसका सार तत्व बताया गया है। तीसरे अध्याय में है सनातन धर्म के उद्देश्य, कि सनातन धर्म के उद्देश्य क्या है, सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है। वसुदेव कुटुंबकम, विश्व में शांति, करुणा बांटना, जीते जी मोक्ष पा लेना, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोना, अहिंसा, प्रेम, दया, सत्य का बोध, क्षमा आदि, सबको सियाराममय देखना। इसके बाद आता है सबसे बेस्ट पार्ट, जो है चौथा अध्याय, जिसमें अन्य पंथों से तुलना की हुई है कि हमारे धर्म में क्या है और दूसरे पंथों में
मजहब में क्या है। फिर आता है अध्याय 5, जिसमें बताया गया है कि सनातनी होने के 5 लक्षण क्या है, जैसे मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा, गले में कंठी माला, हाथ में कलावा और भारतीय परिधान। फिर आता है अध्याय 6, जिसमें सनातन संस्कृति से जुड़े वैज्ञानिक तर्क दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि माला, तिलक, परिधान, कलावा, तुलसी के पौधे की पूजा, उपवास रखना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, सूर्य को अर्घ्य देना और पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, सब वैज्ञानिक तर्क के साथ बताया गया है। फिर आता है अध्याय 7, उसमें बताया गया है कि सनातन धर्म के मूल मंत्र। वैसे तो सनातन व्यापक है, पर उनके प्रमुख रूप से मूल मंत्र देखे तो 4 है: सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार। अध्याय 8, उसमें बताया गया है कि भारत भूमि और सनातन धर्म, जिसमें बताया है कि भारत के कण कण में ही शंकर है। सभी प्रमुख तीर्थों के बारे में बताया गया है। हमारे देश भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, ये भी बताया गया है। यहाँ गौ माता है, गायत्री माता है, गीता माता है, गंगा माता है, गौरी माता है और हमारा राष्ट्र, हमारी भूमि भी भारत माता है। हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। अध्याय 9 में सनातन धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताई गई है, जिसमें बताया गया है क्षमा, विनम्रता, सहनशीलता, परोपकार। अध्याय 10, उसमें बताया गया है हमारे राष्ट्र में गुरु का क्या महत्व है। अध्याय 11 में बताया गया है सनातन धर्म के कर्म कांड के बारे में। 12वें अध्याय में सनातन धर्म के चरित्र के बारे में बताया गया है, प्रभु श्री राम और उनसे मिली हमें सीख, श्री कृष्ण और उनसे हमें क्या सीख मिलती है, भगवान शिव जी और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सीख मिलती है उनसे। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के गुण के बारे में बताया गया है, जैसे वाक्पटुता, स्वामी भक्ति, कार्य कुशलता, बुद्धिमता, चतुराई, सर्वोत्तम कथावाचक और श्रोता आदि। हनुमान जी की पूजा के 10 लाभ बताए गए हैं। हमें हनुमान जी से क्या सीखना चाहिए, हमें क्या सीख मिलती है उनसे। भक्त प्रहलाद, मीराबाई, अनसुया जी, सभी से हमें क्या सीख मिलती है ये बताया गया है। फिर लास्ट में आता है बागेश्वर धाम के संकल्प, जिसमें है कि श्री बागेश्वर धाम पर चल रहा अन्नपूर्णा भंडारा, जहां हजारों श्रद्धालु भक्तगण प्रतिदिन निःशुल्क भंडारा पाते हैं। धाम की चढ़ोतरी से प्रतिवर्ष निर्धन और बेसहारा कन्याओं का विवाह किया जाता है। कैंसर हॉस्पिटल, आदिवासियों के मध्य में कथा, हिंदू जागरण का संकल्प, भारत हिंदू राष्ट्र, वैदिक शिक्षा के लिए धाम परिसर में गुरुकुल, सामाजिक सेवाओं के साथ साथ आध्यात्मिक सेवा। आओ लौटे सनातन की ओर। पर्यावरण संरक्षण के लिए देश भर में बागेश्वर बगिया, 11.25 लाख वृक्षारोपण। गौ रक्षा, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। बेसहारा बच्चों के लिए रहने खाने से लेकर शिक्षा की व्यवस्था करना। सनातन के संरक्षण के लिए सत्य सनातन साहित्य रचना अभियान। तो मेरी सभी सनातनी भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप सभी लोग ये पुस्तक खरीदिए, पढ़िए, अपने पास रखिए, समझिए, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने बुजुर्गों को समझाइए और पढ़ाइए। ये पुस्तक हमारे लिए ही है।